राजस्थान के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी अनिवार्य। और हिंदी अनिवार्य के 2 लेसन अपन ने पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे तीसरा पाठ, और तीसरे पाठ का नाम है रहीम। रहीम को आज हम पढ़ेंगे। और रहीम जिसका जन्म है 1556 से 1626 तक था। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, एक इसका परिचय पढ़ेंगे, और परिचय उसके बाद इनकी व्याख्या पढ़ेंगे, और व्याख्या के बाद हम पढ़ेंगे मुख्य मुख्य प्रश्नोत्तर। और ये सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके प्रत्येक जो होता है, यानी पेपर जब आता है तो पेपर में एक लेखक या कवि का परिचय पूछा जाता है, और वह 4 अंकों का एक प्रश्न होता है। 4 अंकों का प्रश्न जब आता है तो इसका अर्थ यह है कि यानी हमें प्रत्येक कवि का परिचय हमें याद होना चाहिए। वैसे कवियों के परिचय से संबंधित और भी वीडियो आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ ही हम परिचय भी पढ़ लेंगे। व्याख्या पढ़ने के पश्चात आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आराम से दे सकते हैं। तो आप अच्छी तरह से ये जो व्याख्याएं हैं, मुख्य प्रश्नोत्तर है, इसका परिचय है, इसको आराम से सुने, आराम से देखें। अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार यानी लैंडस्केप में कर लें, और आराम से देख करके और शांतिपूर्वक इनका स्वाध्याय करें। आप देखें कि वास्तव में लेसन में क्या क्या बताया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हम इसमें करेंगे रहीम से संबंधित। और भी जैसे आपने 2 पार्ट पढ़े, दोनों पार्ट भी अच्छी तरह से आपके फीडबैक भी अच्छा है, और जिसके कारण ये अगला लेसन है वो अपलोड किया जा रहा है। आपने जैसे यहाँ पर 4 विषयों की जो कक्षाएं अपलोड हो रही है, उसमें से बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आते हैं कि आप सर फलां अपलोड किया कि नहीं किया। तो इसके लिए आपके लिए सबसे बेटर बात यही रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो ही वीडियो अपलोड होता है, अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, और नोटिफिकेशन आने पर आप उस वीडियो को आराम से देख सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह कि यदि मान लो जो वीडियो देखना है तो आप सर्च करें। सर्च क्या करेंगे? साहित्य क्लासेज, इस प्रकार साहित्य क्लासेज, साहित्य क्लासेज सर्च करेंगे। साहित्य क्लासेज में जब आप जाएंगे, वहां जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो वहां पर हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान, हिंदी साहित्य, इन चारों विषयों की जो प्लेलिस्ट बनाई हुई, उनमें से जो भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें। आइए बिना विलंब किए हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका परिचय, यानी रहीम का परिचय। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका परिचय। आप देखिए कि इसमें जब हम परिचय पढ़ेंगे, हाँ तो देखिए रहीम का परिचय 1556 ईस्वी से लेकर के 1626 ईस्वी तक, इसी प्रकार आपको परिचय लिखना है। आप परिचय लिखते समय आप इस प्रकार लिखें, आपकी भाषा इस प्रकार होनी चाहिए कि सतसई परंपरा के प्रसिद्ध कवि, बहुभाषाविद एवं अकबर के 9 रत्नों में से एक मिर्जा की उपाधि से विभूषित रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम का जन्म लाहौर में पिता बैरम खां के घर मां सुल्ताना बानो की कोख से 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ। रहीम भारतीय संस्कृति के आदर्श समन्वयक रहे हैं, यानी भारतीय संस्कृति में जैसे वो मुस्लिम संस्कृति से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे उदाहरण है वो हमारी हिंदू संस्कृति के, हिंदू धर्म ग्रंथों से, रामायण है, महाभारत है, और भी धर्म ग्रंथ है, उनसे उन्होंने उदाहरण लेकर के और हमें लौकिक व्यवहार को समझाने का प्रयास किया है। तो वो एक भारतीय संस्कृति के अच्छे आदर्श समन्वयक थे। इन्हें भारतीय संस्कृति के मर्मी कवि के रूप में जाना जाता है। भारत माता के सच्चे सपूत के रूप में स्मरणीय कवि रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। वीरता, राजनीति, दानवीरता जैसे गुणों के धनी रहीम मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने हिंदू जीवन के अंतर्मन में बैठकर मार्मिक तथ्य अंकित किए हैं। श्री कृष्ण के प्रति उनकी अथाह श्रद्धा थी। रहीम ने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण, गीता एवं अन्य ग्रंथों के कथानकों को उदाहरण के लिए चुना है, और लौकिक जीवन के व्यवहार पक्ष को भी उन्हीं उदाहरणों से समझाने का सफलतम प्रयत्न किया है। रहीम के दरबार में फारसी कवियों की अपेक्षा हिंदी कवियों की संख्या अधिक थी। उन्होंने कवि गंग को उनके कवित्व पर
36 लाख रुपए की धनराशि देकर उनका सम्मान भी किया था। रहीम के काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का अनूठा संयोग मिलता है। यानी बहुत ही हर एक तरह की जो गुण है वो उनके काव्य में मिलते हैं। नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार, ये सारे जो है वो गुण उनके काव्य में मिलते हैं। जैसे रहीम के एक नीति के दोहे को आप पढ़ सकते हैं, जिसमें क्या लिखा हुआ है, गरज आपनी आपसूर रहीमन कहीं न जाए, जैसे कुल की कुल वधू पर घर जात ल जाए। यानी अपनी जो गर्ज है, यानी ये एक नीति का दोहा है। जिस प्रकार एक कुल वधू होती है, कुल वधू का अर्थात यानी जो चरित्रवान महिला होती है वो दूसरे के घर जाते समय संकोच करती है, उसी प्रकार व्यक्ति है वो अपने मन की व्यथा है वो किसी दूसरे को नहीं कहे तो अच्छा है। जैसे अपन आगे पढ़ेंगे भी कि रहीमन निजमन की व्यथार मन ही राखो गोय, सुनी अठीले लोग सब बांच लहे नहीं कोय। यानी अब जैसे इतना ये आप लिखेंगे, इसके बाद भी इसकी रचनाएं लिखनी है। रचनाओं में देखिए दोहावली है, बरवे नाई का भेद है, रास पंचाध्यायी है, मदनाष्टक है, नगर शोभा है। और इस महान दिव्य आत्मा ने 1626 ईस्वी में यहां से स्वर्गारोहण किया था। देखिए जब हम कवि के जो दोहे हैं उन दोहों की जब व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले एक तो प्रसंग लिखना, प्रसंग हमें लिखना ही लिखना है। और इसके जो जितने भी दोहे हैं उन दोहों के लिए आप एक ही प्रसंग काम में ले सकते हैं। और वो कौन सा प्रसंग है कि प्रस्तुत दोहे पाठ्य पुस्तक सर्जना में संकलित भक्ति, नीति और श्रृंगार के उद्गाता एवं सत्सय रचयिता रहीम के नीति दोहों से उद्धृत है। इन दोहों के माध्यम से कवि ने हमें परोपकार, सज्जनता, स्वाभिमान, सत्संगति एवं लोक व्यवहार का संदेश दिया है। ये आप एक ही व्याख्या यानी प्रत्येक दोहे के लिए आप काम में ले सकते हैं। सबसे पहले हमें प्रसंग लिखना होता है और प्रसंग के बाद में होती है उसकी व्याख्या। व्याख्या हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी बात होती है विशेष। विशेष में क्या है कि एक तो भाव से संबंधित लिखना है, दूसरी आपको भाषा से संबंधित लिखना है, और तीसरा है वो काव्य शास्त्र से संबंधित लिखना है। तो ये उनसे संबंधित आपको निश्चित रूप से लिखना है। तो आइए हम चलते हैं इनके दोहों पर और इनकी व्याख्याओं पर, देखते हैं कितने अच्छे दोहे हैं। इसका प्रथम दोहा देखिए। प्रथम दोहा में है कि रहीमन देख बड़े निकोर लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। रहीम कहते हैं कि हमें बड़े व्यक्तियों का साथ हो जाने पर कभी भी छोटे व्यक्तियों का साथ नहीं त्यागना चाहिए, अर्थात छोटे व्यक्तियों को नहीं खोना चाहिए। जहां पे सुई काम आती है वहां तलवार कभी भी काम में नहीं आती है। अर्थात व्यक्ति चाहे कितना ही छोटा हो, उसका महत्व अपने स्थान पर उतना ही महान होता है जितना कि बड़े व्यक्ति का होता है। यानी हमें एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। यानी जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति, जैसे तुलसीदास ने कहा था नहीं कि मतलब सबसे हिलमिल चाली नदी नाव संयोग, यानी जिस प्रकार नदी और नाव का संयोग होता है उसी प्रकार हमें छोटे बड़े का कोई भेद नहीं करते हुए ये नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ में बड़ा आदमी आ गया तो हमें इस छोटे को छोड़ देना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। आगे देखिए, एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूलई सींचिए फूलई फलई अगाए। बहुत ही अच्छी बात है। वैसे हम इसको यदि हम देखें तो ये एकेश्वरवाद का संदेश इन्होंने दिया है। एकेश्वरवाद का अर्थ है कि एक ही परमात्मा की जब हम पूजा करते हैं तो उसके बाद परमात्मा की पूजा करने से समस्त देवी देवता है वो राजी हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि यानी हमें एक ही साधन की साधना करनी चाहिए। कवि कहता है कि हमें एक ही साध्य की आराधना करनी चाहिए और एक ही साध्य की आराधना करने से सभी साधन सिद्ध हो जाते हैं। अर्थात कवि कहता है कि यानी उस एक को साथ लेने से सारे काम हो जाते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ की मूल को सींचने पर, अर्थात एक पेड़ की जड़ को सींचने पर संपूर्ण पेड़ है वो फल और फूलों से लद जाता है, अर्थात फलीभूत हो जाता है, उसी प्रकार हमें एक परमात्मा की साधना करने से संपूर्ण देवी देवता है वो प्रसन्न हो जाते हैं। संपूर्ण देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। अब यदि आप इसमें लिखें कि क्या क्या है तो भाषा सरल है। दूसरी बात दृष्टांत अलंकार है। रहीमन मूलई सींचे, अर्थात इसमें पेड़ का दृष्टांत दिया गया है। आगे देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही फल दिन।
कवि रहीम कहते हैं कि यानी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंद का अलग अलग से संयोग होने पर, अर्थात उनका साथ होने पर उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद जब कदली अर्थात केला पर पड़ती है, कदली का अर्थ होता है केला, यानी केले पर पड़ती है तो वह कपूर बन जाती है। सीपी में पड़ने पर वही बूंद मोती का रूप धारण कर लेती है, भुजंग यानी सांप, और वही बूंद जब सांप के मुंह में पड़ती है तो जहर बन जाती है। अर्थात व्यक्ति को जैसी संगति मिलती है वैसा ही फल प्राप्त हो जाता है। यानी संगत सार अनेक फल, यानी जिस प्रकार व्यक्ति की जैसी संगत होती है वैसा ही फल वह मिल जाता है। तो इसमें इन्होंने ये सिद्ध करना चाहा है कि व्यक्ति की संगति है वो अच्छी होनी चाहिए। चौथा दोहा देखिए, काज परे कछुओर काज सरे कछुओर रवनी रहीमन भंवरी के भय नदी सरावत मोर। रहीम कहते हैं कि एक व्यक्ति के काम होने पर उसका व्यवहार कुछ और होता है और काम निकल जाने पर उसका व्यवहार बदल जाता है। व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। जिस प्रकार फेरे होने के बाद सर पर धारण करने वाला मोर अर्थात जो सेहरा होता है उसमें उसे नदी में बहा दिया जाता है। सिरावत का अर्थ होता है बहाना। यानी कई जगह यह होता है कि जो ही मोर यानी विवाह हो जाता है, विवाह होते ही उस मोर को अर्थात उस सेहरे को नदी में बहा दिया जाता है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं होता है। जब विवाह करना था तब तो उसे सर पे धारण किया और जो ही उसका काम निकल गया, काम निकलते ही उसे नदी में बहा दिया गया। यही नियति इस संसार में होती है कि काम पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार कुछ अलग होता है और काम पूर्ण हो जाने के पश्चात व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है। व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? बदल जाता है। वह व्यक्ति उसकी उपेक्षा करने लग जाता है, यानी काम सारने वाले व्यक्ति की उपेक्षा करने लग जाता है। तो ये चारों दोहे जैसे इसी प्रकार की दोहे आते हैं। आप इसमें विशेष में क्या लिखेंगे? सबसे पहले भाषा सरल है, क्योंकि अपन आराम से देख रहे हैं, सरल और सुबोध है, यानी हम आराम से इनको पढ़ सकते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है इनमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। दृष्टांत अलंकार प्रयुक्त हुआ है, दृष्टांत अलंकार है वो प्रयुक्त हुआ है। शैली व्यंग्यात्मक और व्यवहार परक है। शैली व्यंग्यात्मक है और व्यवहार परक है। ये इसका यहाँ की व्याख्या हो गई। आगे देखिए, इन दोहों में कवि क्या कहना चाह रहा है? 5 से, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रेत भुजंग। रहीम कहते हैं कि जिस व्यक्ति की प्रकृति उत्तम होती है, जो उत्तम गुणों से युक्त होता है, उस व्यक्ति पर कुसंग का असर नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जैसी संगति बैठी तैसो ही फल दे, लेकिन रहीम ने एक बात इसको अलग से भी कहा है कि अगर व्यक्ति की प्रकृति उत्तम है तो उसका कुसंगत का कोई असर नहीं होता है। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रेत भुजंग। चंदन के पेड़ों में हजारों सांप रहते हैं, लेकिन चंदन कभी भी विषैला नहीं होता। अर्थात चंदन है वो अपनी सुगंध उसी प्रकार देता रहता है। चंदन के गुणों में तनिक भी परिवर्तन नहीं आता है। यही स्थिति उत्तम प्रकृति के व्यक्ति की होती है कि जब उसके साथ कुसंग होती है, अर्थात असमान गुणों वाला व्यक्ति भी उसके साथ होता है, तो भी उसके गुणों में, उसकी प्रकृति में और उसकी सजनता में कोई परिवर्तन नहीं आता है। छठा बहुत ही अच्छा है, रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार। सुजन का मतलब सज्जन व्यक्ति, यानी सज्जन व्यक्ति। रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिर पोयर टूटे मुक्ताहार। कवि रहीम कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति यदि रूठ भी जाता है तो हमें उसे 100 बार मनाना पड़े तो भी मनाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार सोने से बना हार जो होता है या स्वर्ण निर्मित जो आभूषण होता है, उस आभूषण को टूटने पर बार बार पो लेना चाहिए, क्योंकि जब भी हम उसे संभालेंगे, जब भी हम उसे निर्मित करेंगे, तो उसकी अच्छाई में और उसकी चमक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। वही बात यह होती है कि सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी व्यवहार में गांठ नहीं बांधता है। सज्जन व्यक्ति को रूठने पर भी मना लेना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती है। आगे देखिए,
तरवर फल नहीं खाते रे सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचय सुजान। रहीम कहते हैं कि पेड़ पौधे फल नहीं खाते हैं और सरवर यानी तालाब या जलाशय कभी भी पानी स्वयं नहीं पीता है, और यही स्थिति होती है। कहीं रहीम प्रकाश संपत्ति संचयी सुजान, अर्थात सुधर व्यक्ति होते हैं, उनकी संपत्ति और उनका ज्ञान है वो परार्थ के लिए होता है, यानी दूसरों की भलाई के लिए होता है। पेड़ पौधे फल नहीं खाते हैं और जलाशय कभी पानी का पान नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी संपत्ति का स्वयं उपयोग नहीं करके प्रार्थ में लगाते हैं, अर्थात अपना ज्ञान है, अपनी संपत्ति है, वो सभी है वो दूसरों के लिए लगाते हैं। ये इन्होंने बताया है। अब जैसे मान लो हम यदि देखें कि इसमें क्या है, जैसे एक तो इसमें अलंकार जो है कौन कौन से हैं, कौन कौन से अलंकार, एक तो अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार कहां है? काकरी सकत कुसन, काकरी सकत कुसन, यानी यहां पर अनुप्रास अलंकार है। रूठे सजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहीमन फिरी फिरी, फिरी फिरी यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तरवर फल नहीं खाते सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज संपत्ति, यानी इसमें दृष्टांत अलंकार है। शैली व्यंग्यात्मक है और नीतिपरक है। आगे देखते हैं। 8वां देखिए, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहराज, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। तो इनमें थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहराज, धनी पुरुष से निर्धन भये करे पाछली बात। क्वार का अर्थ होता है आसोज का महीना, यानी जिसको हिंदी में अश्विन मास कहा जाता है। आसोज के महीने में बादल थोथे होते हैं, अर्थात जल रहित बादल होते हैं। कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन के महीने में या आसोज के महीने में उमड़ने वाले बादल जल रहित होते हैं और बादल उमड़ते घुमड़ते गहराते रहते हैं, अर्थात बरसने जैसा ढोंग करते हैं, उसी प्रकार धनी पुरुष अर्थात कभी समय पर यानी कभी धनी रहा व्यक्ति जब निर्धन हो जाता है तो वह अपनी पिछली संपन्नता की बातों को क्या करता है। यानी जब व्यक्ति है वो पहले धनी रहा होगा और उसके बाद में यदि वो निर्धन हो जाता है तो वो हमेशा पहले वाली बातें ही करता है। रहीमन अंसुआ नयन ढरी जिय दुख प्रकट करे। अंसुआ मतलब होता है आंसू, नयन ढरी यानी नयनों से ढलकने वाले, जिय दुख प्रकट करे अर्थात हमारे हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जाही निकारो गहे थे, जब हम हमारे घर से किसी को निकालेंगे तो वह हमारे भेद को क्यों नहीं देगा। रहीम जी कहते हैं कि आंखों से निकलने वाले नयन, आंखों से ढलकने वाले नयन व्यक्ति के हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति को हमारे घर से निकाल देते हैं तो वह हमारे जीवन के भेद के बारे में अर्थात हमारे भेद को बता देता है, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को किसी के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए, क्योंकि आंसू बहाने से व्यक्ति के दुख का, व्यक्ति की कमजोरी का पता चल जाता है। और वर्तमान जो संसार है वह दुखों को पहचानने वाला नहीं है, दुखों को उजागर करने वाला है। जैसे अगले में कहा है कि रहीमन निज मन की व्यथार मन ही राखो होय, सुनी अठीले लोग सब बांट लेने को। रहीम जी कहते हैं कि हे व्यक्ति, आपके मन की व्यथा अर्थात मन के दुख को व्यक्ति को मन में ही रखना चाहिए। मन के दुख को हमें मन में ही रखना चाहिए। अगर हम किसी को दुख सुनाएंगे तो व्यक्ति हमारे दूसरों दुखों को सुनेगा नहीं, अर्थात बांटेगा नहीं, जबकि सुनकर के हंसेंगे। अठीले मतलब ठहाका लगाएंगे, हंसेंगे। जिस प्रकार यानी व्यक्ति को मन की व्यथा है वो मन में ही रखनी चाहिए, किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। दुख व्यक्त करने पर व्यक्ति अर्थात लोग हैं वो हंसते हैं, जबकि दुख को बांटने वाला इस संसार में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब देखिए इसमें भाषा इसमें सरल है, सुबोध है और नीतिपरक दोहे लिखे गए हैं। दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है।
दृष्टांत अलंकार देखिए, यहाँ पर ये दृष्टांत अलंकार है जिसमें दृष्टांत बताया गया है। और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो रहीम के काव्य में लगभग जो दोहे हैं उन सभी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो है ही है। आगे देखिए, अगला देखिए, कवि क्या लिखता है कि दीन सबन को लखत है दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे दीन बंधु सम हो। कितनी अच्छी बात कही है। अर्थात गरीब व्यक्ति सभी को देखता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को कोई भी नहीं देखता है। रहीम कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गरीब को देखता है तो वह दीन बंधु अर्थात ईश्वर के समान होता है। जो व्यक्ति गरीब की ओर ध्यान करता है वह व्यक्ति ईश्वर के समान होता है। दीन सबन को लिखत है दीन ही लखेन कोई। इसमें दीन शब्द एक तो गरीब है और एक दीन बंधु। दीन दीन शब्द में एक तो दीन का अर्थ होता है गरीब और एक दीन अर्थात यहाँ पर जो है वो ईश्वर का भी है। तो यहाँ पर दोनों में यमक अलंकार भी है, ये ध्यान रखेंगे, यमक अलंकार के प्रयोग भी हुआ है। दोनों रहीमन एक सिर जोलो बोलत नाय, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माए। रहीम जी कहते हैं कि जब तक बोलते नहीं है व्यक्ति का पता नहीं चलता है। अर्थात दोनों एक जैसे होते हैं। जिस प्रकार कौवा और कोयल रंग से एक होने पर उनके रंग के आकार पर या रंग के आधार पर हम उनका भेद नहीं कर सकते, लेकिन वसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। यही बात है कि समय आने पर, व्यवहार पढ़ने पर ही व्यक्तियों के बारे में पता चलता है कि यह व्यक्ति कैसा है और यह व्यक्ति कैसा है। यानी जैसे एक जगह कहा गया है कि काट काट सब एक से, काट काट सब एक से, सब काहू दरसात, अनिल मिले जब अगर खुर तब गुण जाने जात। काट अर्थात लकड़ी, यानी लकड़ी चाहे आप चंदन की ले लो चाहे दूसरे पेड़ की ले लो, लकड़ी तो लकड़ी है या पेड़ तो पेड़ है। काट काट सब एक से और सब काहू दरसात, और सभी को समान रूप से दिखता है। अनिल मिले जब अगर को तब गुण जाने जात, लेकिन जब हवा चलती है तब पता चलता है कि ये पौधा चंदन का है और ये किसी दूसरे की लकड़ी है। यानी कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के व्यवहार पढ़ने पर या काम पढ़ने पर ही व्यक्ति के गुणों की पहचान होती है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, रहीमन फाटे दूध से मथे माखन हो। कितनी अच्छी बात कही है। रहीम जी कहते हैं कि बड़ा व्यक्ति कभी भी स्वयं की बड़ाई नहीं करता है और न ही वह बड़े बोल बोलता है, अर्थात न ही कभी डींग हाँकता है। रहीमन फाटे दूध से मथे माखन हो। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनता, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति के व्यवहार में, अर्थात बड़ा बोलने वाला व्यक्ति, ये जरूरी नहीं है कि वह अच्छा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं है। विपत्ति भय धन ना रहे, रहे जो लाख करोड़, नब तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय बोल। रहीम जी कहते हैं कि विपत्ति के समय व्यक्ति निर्धन हो जाता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, लेकिन जो रह जाता है वही लाखों करोड़ों के समान है। यानी विपत्ति के समय सब साथ छोड़ देते हैं और विपत्ति के समय जो साथ देता है वही उसका भाई होता है, वही उसका बंधु होता है, वही माता पिता, यानी कुटुंब कबीला सारा सब कुछ है, सभी की संज्ञा है वो हम उसे ही दे सकते हैं। विपत्ति भय धननारे जो रहे लाख करोड़, अर्थात विपत्ति के समय जो हमारा साथ देता है वही अपना होता है। नब तारे छिप जाते हैं जो रहीम भय बोर। जिस प्रकार भोर होने पर, भोर यानी प्रातः होने पर, प्रातः काल होने पर जिस प्रकार तारे आकाश में छिप जाते हैं, उसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति अपने दोस्त में, अपने मित्र में, अपने संबंधी में किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर वह छिप जाते हैं, अर्थात दूर चले जाते हैं, उससे कन्नी काटने लग जाते हैं, दूरियां बना लेते हैं। और विपत्ति के समय जो व्यक्ति हमारे साथ रहता है वही हमारा सब कुछ होता है, वही हमारा सब कुछ होता है। इसमें देखिए विशेष क्या है, देखिए यहां पर जो 13 नंबर ये जो दोहा है, यहां पर ये थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। ये है बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुक्सु कब कहे लाख हमारा मोल। अर्थात हीरा जो है वो कभी भी ये नहीं कहता कि मेरा मूल्य लाखों में है, अर्थात बड़ा व्यक्ति कभी भी बड़ाई नहीं करता है और न ही वह बड़ी डींग हाँकता है। जिस प्रकार हीरा अपने मुख से कभी भी अपना मूल्य नहीं बताता है, अर्थात अपनी डींग नहीं हाँकता है, उसी प्रकार महान व्यक्ति है वो कभी भी अपनी डींग नहीं हाँकता है। इसमें है कि
बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध से मखेन मथेन माखन हो। यानी बिगड़ी बात बने नहीं, यहां से यह है कि बिगड़ी बात बने नहीं, अर्थात जो बात बिगड़ जाती है वह बात कभी भी सुलझती नहीं है। जो बात बिगड़ जाती है वह बात कभी भी नहीं सुलझती है। जिस प्रकार फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनाया जा सकता, फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनाया जा सकता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात को संभालना असंभव होता है। आगे देखिए, जो दोहा आपने पीछे रह गया था, और वो ये है कि बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध से मथेन माखन हो। अर्थात जो बात बिगड़ जाती है वह कभी भी नहीं बनती है, अर्थात लाख उपाय करने पर भी उसमें कोई किसी प्रकार का सुधार नहीं होता है। जैसे रहीम जी ने कहा था कि रहीमन धागा प्रेम कर मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। अर्थात प्रेम की जो व्यवहार है उसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए, और प्रेम में जब गांठ बन जाती है तो यानी धागे को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें गांठ तो बनी रहती है। उसी प्रकार रहीमन फाटे दूध से मथेन माखन हो, अर्थात फटे हुए दूध से मक्खन नहीं बनता, उसी प्रकार बिगड़ी हुई बात है वो कभी भी नहीं बनती है। आगे देखो, मांगे घटत रहीम पद की तो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुधा करी और तऊ बावने नाम। मांगे घटत रहीम पद, रहीम जी कहते हैं कि मांगने से व्यक्ति का पद घट जाता है, मान घट जाता है, चाहे वह कितना ही बड़ा काम करें। जिस प्रकार तीन पैर अर्थात तीन ही पैर में वामन रूप धारण करके भगवान विष्णु ने तीन पैर में अर्थात वामन रूप धारण करके और तीन ही पैरों में संपूर्ण भूमि को नाप डाला था, संपूर्ण पृथ्वी को नाप डाला था, लेकिन फिर भी उनका नाम तो वामन ही रहा। वामन अर्थात बावन, अपन कहते हैं ना 52 अंग, यानी 52 अंगुल के व्यक्ति, जिस व्यक्ति की हाइट 52 अंगुल होती है उसे वामन कहा जाता है, 52 कहा जाता है। तो व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति की जो महानता है वो मांगने से घट जाती है। मांगने पर एक भी जगह ये भी कहा गया है कि मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन ते मरना भला ये सतगुरु की सीख। यानी मांगने से तो मरना ही भला होता है। लेकिन रहीम एक जगह ये भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति के पास मांगने के लिए आ जाता है और यदि हमारे पास कुछ है और यदि हम उसे नहीं देते हैं तो मांगने वाला बाद में मरता है और हम पहले ही मर जाते हैं। यानी जिसके पास याचक है वो बाद में मरता है, लेकिन देने वाला दातार जो है वो पहले ही मर जाता है यदि वो किसी को कुछ नहीं देता है। तो आगे देखिए, मान सहित विष खायर के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश। अर्थात मान सम्मान के साथ यदि हम विष भी खाते हैं, अर्थात विष खाते हैं तो भी हमारा बड़ा ही नाम होता है। जिस प्रकार समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन के समय समुद्र से 14 प्रकार के रत्न निकले थे, उन 14 रत्नों में से जहर भी अर्थात विष जो है वो भी एक रत्न था, उसमें अमृत भी था, लक्ष्मी थी, यानी इस प्रकार के 14 रत्न थे। उन 14 रत्नों में से ये कहा गया था कि ये जो विष है, ये विष यदि पृथ्वी पर इस विष की एक बूंद पड़ जाएगी तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। और उस विष का पान करने के लिए यानी, और वो विष जो है वो किसके पास था? राक्षसों के पास था। तब राक्षसों और देवताओं के बीच में बहुत बड़ा घोर संघर्ष चला, घोर युद्ध हुआ, ताकि वो विष को इस पृथ्वी पर नहीं उड़ेल दे। राक्षस है वो इस विष को पृथ्वी पर उड़ेलना चाहते थे ताकि क्या है कि पृथ्वी खत्म हो जाए, क्योंकि राक्षसों की जो बुद्धि होती है विनाशकारी होती है। तब देवताओं ने मिलकर के कहा कि यदि इस विष को कोई पी जाता है तो इस पृथ्वी का विनाश होने से बच जाता है। तो वहां शिव आए और शिव आकर के उन्होंने कहा कि उस विष का पान मैं करूंगा। यानी सभी ने सम्मान के साथ उन्होंने विष पिया, तब भी वो शंभु कहलाए। शंभु है जगदीश, अर्थात भगवान शिव है वो संपूर्ण संसार के जगत के ईश कहलाए। और बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीश, और राहु जो है वो राक्षसों में से उसने बिना मान अर्थात देवता है, देवताओं से छीना झपटी करके और उसने अमृत पान करने की कोशिश की। तभी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तिष्क काट डाला था। और राहु जो है आज तक उसकी जो मूर्ति, उसकी जो तस्वीर है बिना मस्तिष्क के होती है, जिसे आप देखते हैं। तो ये कहा गया है, इसमें इसका अर्थ हम इस प्रकार लिख सकते हैं
कवि रहीम जी कहते हैं, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि रहीम जी कहते हैं कि देवताओं के द्वारा बड़ा अनुरोध करने पर, आग्रह करने पर भगवान शिव ने विष भी ग्रहण कर लिया था, जिससे सम्मान सहित विष ग्रहण करने के कारण वे जगत के स्वामी अर्थात संसार के स्वामी कहलाए और कालकूट पीकर के वो जगदीश्वर कहलाए। उसी प्रकार उसके विपरीत राहु ने बिना मान के अमृत पान किया, तब भी उसे अपना शीश कटाना पड़ा, अपमानित होना पड़ा। तो इसका अर्थ यह है कि हमें मान सम्मान के साथ कोई भी कार्य है वो करना चाहिए। हाँ, इसमें देखिए, रहीमन जिह्वा बावरी कह गई सरग पताल, आप तो कहीं भीतर रही जूती खाद कपाल। रहीम जी कहते हैं कि ये हमारी जो जिह्वा है ये बहुत पगली है, मूर्ख है, जो कि उल्टी सीधी बात कह करके अर्थात स्वर्ग पताल की बात कह करके और स्वयं तो भीतर चली जाती है, अर्थात जीव तो कभी बाहर नहीं रहती है, और उसकी उल्टी सीधी बातों के कारण कपाल अर्थात मस्तिष्क में जूते पड़ते हैं, या अर्थात अपमान उसे सहना पड़ता है। यही बात होती है कि जब हमारे साथ किसी मूर्ख व्यक्ति का साथ होता है तो मूर्ख व्यक्ति है वो सभा में हमारा अपमान करवा देता है, यानी वह व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोल देता है जो संभल में नहीं आती है, वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता, अर्थात सज्जन व्यक्ति है उसे उसकी गिनती भी दुर्जनों में होने लगती है। तो जीवा जो है अर्थात जिस प्रकार जीव उल्टी सीधी बातें कह करके और स्वयं अंदर चली जाती है और व्यक्ति के मस्तिष्क पर जूत पड़ते हैं, यानी अपमानित होना पड़ता है, तो उसी प्रकार हमें दुष्ट व्यक्ति का साथ कभी नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष की गांस, जैसे मिश्री उमेली नीरस बास की फांस। तो कबीर क्या कहते हैं, रहीम क्या कहते हैं कि अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष की गांस, जैसे मिश्री में मिली नीरस बांस की फांस। कवि रहीम कहते हैं कि ज्ञानी और तपस्वी ऋषि मुनियों की जो बातें होती है उनके वचनों में कभी कभी ऋष में कही गई बात भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी लगती है। रहीमन ऋष की घास, जैसे मिस्री में मिली नीरस बांस की फांस, जिस प्रकार मिस्री में बांस की जो फांस है, अर्थात मिस्री में मीठी मिस्री में जो है वो बांस की फांस है वो भूली हुई होती है लेकिन वो सरस लगती है, यानी मिस्री के साथ होती है इसलिए वो मीठी लगती है। उसी प्रकार हमारे जो सज्जन व्यक्ति है होते हैं उनकी फटकार भी हमें अच्छी लगती है। इसे आप एक तरह से और भी लिख सकते हैं, एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि मधुर और विनम्र वाणी का प्रयोग हमें करना चाहिए। अमृत ऐसे वचन में रहीमन ऋष यानी मधुर और अमृत वचनों का प्रयोग हमें करना चाहिए। मधुर और अमृत वचनों के प्रयोग से हम यदि व्यक्ति को समझाने का प्रयास करते, बुरा भी कह देते हैं, तो भी वह व्यक्ति हमारा बुरा नहीं मानता है। यानी कर्ण प्रिय और मृदुल बोली में यानी कटु शब्दों का प्रयोग भी नहीं खटकने वाला होता है, खटकने वाला होता है। जिस प्रकार जैसे मिस्री में बांस की फांस आने पर हमें तुरंत पता चल जाता है कि इसमें बांस की फांस आ गई है, अर्थात बांस की फांस आ जाने से, अर्थात जब हम मधुर वचनों के साथ में यदि हम ऐसे शब्द बोलते हैं जो शब्द शोभा नहीं देते हैं, तो वैसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। तो इसमें देखिए नीरस बांस की फांस है ना, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें जैसे रहीमन जीवा बावरी, इसमें आप एक उदाहरण और भी दे सकते हैं कि बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल कर तब मुख बाहर आनी। अर्थात हमारी जो बोली होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, यानी हृदय रूपी तराजू पर तोल करके तब हमें बात बाहर कहनी चाहिए। हमें इस प्रकार की बात कभी भी नहीं कहनी चाहिए जिस बात से किसी दूसरे व्यक्ति को ठेस पहुंचती है। तो जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। और आप जैसे मान लो अपने जो नंबर है ये 9610208295, इन पर जो अपना बनाया हुआ है ग्रुप, उस ग्रुप पर आप बता सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।